नमस्कार। मैं विनोद वर्मा और आप लोग देख रहे हैं बी टैक्स। आज का टॉपिक है एडवांस टैक्स। अभी एडवांस टैक्स का डेट गया है 15 सितंबर। सेकंड इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट था। बहुत चर्चा होती है एडवांस टैक्स के बारे में कि एडवांस टैक्स क्यों देना होता है, क्या है एडवांस टैक्स, कब देना होता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है। इन सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। बस आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले एडवांस टैक्स क्या है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि एडवांस टैक्स मतलब टैक्स को एडवांस में पे करना। बट क्या सही में एडवांस में हम लोग पे करते हैं? तो अगर हम लोग डीप में देखें तो कोई एडवांस में पे नहीं करते। एडवांस टैक्स इसलिए कहते हैं कि हम लोग का जो इनकम होता है, जैसे इस साल का अगर हम लोग बात करें, अभी साल चल रहा है 2021-22। 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसका हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे 22-23 में। जो असेसमेंट ईयर होगा, इस साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। करंट ईयर जो चल रहा है जिसमें इनकम हम लोग अर्न करते हैं, जिस साल में आईटीआर फाइल करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो चूंकि आईटीआर असेसमेंट ईयर में फाइल करते हैं, जैसे अभी हम लोग का करंट ईयर प्रीवियस ईयर 20-21 का असेसमेंट ईयर चल रहा है 21-22। तो हम लोग अभी जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो इनकम हमने अर्न किया था उसका 20-21 में। तो 20-21 का आईटीआर इस समय फाइल कर रहे हैं। इनकम अर्न किया 20-21 में, तो 20-21 में ही उसका जो टैक्स पे करते हैं असल में उसी साल का होता है जिस साल में आपने इनकम अर्न किया। बट एडवांस हम लोग इसलिए बोलते हैं कि चूंकि एक साल बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो उस साल में हम लोग ये समझते हैं कि पहले पे कर दिया, इसलिए एडवांस टैक्स बोलते हैं। इनकम अर्न करने से पहले पे कर दिया। ये तो एडवांस टैक्स के क्या है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये किसको पे करना होता है, कौन इसके लिए लायबल होता है। क्या सब लोग होते हैं जो भी आईटीआर फाइल करते हैं सबको एडवांस टैक्स पे करना है? तो ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं क्या प्रोविजन कहता है। कोई भी एसएससी इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, बीओआई हो सकता है, एओपी हो सकता है, सबको एडवांस टैक्स पे करना होता है। अगर उसका टैक्स टीडीएस कटने के बाद 10,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। दूसरा, अगर एक इसमें एक्सेप्शन है कि सीनियर सिटीजन रेसिडेंट एसएससी जो हैं उनको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन का इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है तो उनको भी एडवांस टैक्स पे करना होता है नॉर्मल प्रोविजन की जगह। अब हम लोग देखते हैं कि एडवांस टैक्स का ड्यू डेट क्या होता है, कब कब पे करना होता है और कितना कितना अमाउंट पे करना होता है। एडवांस टैक्स को 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। उसका ड्यू डेट्स इस प्रकार है। 15 जून का पहला इंस्टॉलमेंट होता है। 15 जून या उससे पहले हम लोग को पहला इंस्टॉलमेंट पे करना होता है। इसमें आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी मैंने ऊपर ही बताया। टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये है जो टैक्स बन रहा है आपका, उसमें से टीडीएस लेस करने के बाद जो टैक्स बनता है उसका 15% अमाउंट आपको एज एडवांस टैक्स पे करना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर का है। यहाँ पे आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी का 45% तक पे हो जाना चाहिए। 15 पहले किया तो 30% यहाँ पे करना होगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में जिसका ड्यू डेट 15 दिसंबर है, उस समय तक आपको 75% टोटल टैक्स लायबिलिटी का पे करना है। पहले आपने 45 कर दिया है तो 30% अमाउंट करना है। उसके बाद 15 मार्च तक आपको 100% पे कर देना है और जो टैक्स लायबिलिटी बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 15 जून को जो 15% पे करना है वो कैसे करेंगे। तो आपको नॉर्मल अपने इनकम, सारे सोर्स का इनकम जो है, ऑल सोर्सेज का इनकम कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेशन बनाएंगे। कंप्यूटेशन बनाने के बाद जो टैक्स बनेगा, कंप्यूटेशन के बाद आपको जो डिडक्शन, एलिजिबल डिडक्शन है वो लेस करेंगे। लेस करने के बाद उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स जो बनेगा उसमें जो टीडीएस कटेगा वो टीडीएस को लेस कर दीजिए। लेस करने के बाद पूरे साल का आपने बनाना है। जो टैक्स बना उसका 15% अमाउंट आपको 15 जून या उससे पहले पे कर देना है। अगर कोई इनकम आपका नहीं बढ़ा है
तो सेम कैलकुलेशन रहेगा, बट हर बार हर इंस्टॉलमेंट से पहले आपको कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ इनकम बीच में बढ़ गया हो, घट गया हो। तो फिर से 15 सितंबर को यही आपको अपनाना है, आपको अपना कंप्यूटेशन बनाना है। कंप्यूटेशन बनाने के बाद एलिजिबल जो डिडक्शंस हैं, डिडक्शंस लेना है, और फिर टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद उसमें से टीडीएस लेस करना है। टीडीएस लेस करने के बाद आपको 45% कैलकुलेट करना है। 45% में से उतना अमाउंट घटा दीजिए जितना अमाउंट आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे किया था, बैलेंस अमाउंट को आपको पे करना है। सेम प्रोसीजर आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट में करना है और सेम प्रोसीजर फोर्थ में करना है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कोई पूछ सकता है कि मैं एडवांस टैक्स क्यों पे करूं, नहीं करूंगा तो क्या होगा। तो इसमें इनकम टैक्स के प्रोविज़न के हिसाब से 2 सेक्शंस में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो। ये सेक्शंस है सेक्शन 234B एंड 234C। अब हम लोग देखते हैं कि ये 234B क्या होता है और सेक्शन 234C क्या होता है। 234B ये है कि अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो असेसमेंट ईयर जिस साल में, जैसे अभी ये चल रहा है 2021-22, तो 1 अप्रैल 2022 से जब तक आप पे करेंगे टैक्स तब तक के लिए 1% का सिंपल इंटरेस्ट आपको पे करना है पर मंथ। और 234C में क्या है, 234C जो है ये डिफरमेंट के लिए लगता है कि अगर आपने टैक्स पे किया, एडवांस टैक्स पे भी किया है और कम अमाउंट किया है, जैसे 15% का अमाउंट सपोज करिए 1 लाख बनता था, आपने 90,000 किया है, या 15 जून को जो करना था 15 जून को नहीं करके 15 जुलाई को किया, तो ये जो डिफर होता है डेट या अमाउंट, उसका डिफरमेंट का 1% का सिंपल इंटरेस्ट 3 महीने के लिए आपको देना होता है। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, फिर वहाँ पे भी आप डिफर करेंगे तो 1 महीने का फिर 1% के हिसाब से पर मंथ 3 महीने का फिर लगेगा। इस तरह से ये दूसरा इंटरेस्ट होता है 234C। ये 2 इंटरेस्ट होता है अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया है। एक और इंटरेस्ट लगता है 234A, वो भी इसी से रिलेटेड है मोरलेस, तो मैं समझता हूँ कि ये भी आप लोगों को बता दूँ। 234A ये होता है कि अगर आपने ITR अपना ड्यू डेट तक नहीं फाइल किया तो आपको एक इंटरेस्ट पे करना होता है ड्यू डेट से, जब आपने फाइल किया तब तक 1% का ये भी रेट है, 1% सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ। उसके हिसाब से जब आपने फाइल किया तब तक का एक इंटरेस्ट पे करना होगा। ये तीनों इंटरेस्ट मिला करके 1% ये कैलकुलेट होगा 234A, 234B, 234C, और जो आपका सेल्फ असेसमेंट बनेगा टैक्स उसमें ये इंक्लूड हो जाएगा और पे करना होगा रिटर्न फाइल करने से पहले। एक बात और ध्यान रखना है जो मैंने ऊपर नहीं बताया कि इनकम टैक्स में डे के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता, महीने के हिसाब से होता है। तो 1% पूरे महीने का लाएगा। इवन महीने का 10 दिन भी अगर आपने डेफर किया, महीने का 10 दिन भी लेट किया, तो आपको पूरे महीने का 1% का इंटरेस्ट पे करना होगा। मैंने अब पूरी कोशिश की कि एडवांस टैक्स के बारे में सारे प्रोविज़न, सारे डिटेल्स, जो क्वेश्चंस जनरली लोग पूछते हैं मेरे से, अभी एडवांस टैक्स का ड्यू डेट गया है तो वो मैंने बताने की कोशिश किया है। फिर भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस रह गया हो, कोई डाउट आपके मन में आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। आप लोग मेरा फेसबुक पेज भी है B&B टैक्स, उस पर भी विजिट कर सकते हैं। हम लोग लेटेस्ट केस लॉज, इनकम टैक्स के, GST से रिलेटेड इशूज़ को डालते रहते हैं, उससे आपकी जानकारी भी अपडेट हो सकती है। आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।